नमस्कार, प्रणाम। हमारे इष्ट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं अत्यंत तीव्र वशीकरण मंत्र हम लेकर के आए हैं। इससे बड़ा इस जो है समझिए कि सृष्टि ब्रह्मांड में जो है इस धरती पे जो है इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। सबसे तीव्र और सबसे शक्तिशाली, सबसे तगड़ा वशीकरण मंत्र मैं लेकर के आया हूँ। ये मंत्र है माँ भगवती दुर्गा का ये मंत्र है। इससे जो है जैसा भी शक्तिशाली, जैसा भी जो है हठी व्यक्ति हो, उसको आप अपने बस में कर सकते हैं। उसका सम्मोहन होगा, उसका आकर्षण होगा, उसका पूर्ण रूप से वशीकरण होगा। ये आजमाया हुआ, परखा हुआ सबसे शक्तिशाली मंत्र मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। आप यदि किसी को अपने बस में करना चाहते हैं जीवन पर्यंत के लिए, हमेशा के लिए, तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, पूरा समझिएगा और मंत्र देखिएगा। ठीक है, और जो है इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को जो है अपने बस में करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मंत्र मैं लिख के रखा हूं, मंत्र वीडियो के अंत में आप लोगों को दिखाऊंगा, पढ़ के भी बतला दूंगा। आप लोग देखिएगा तो उसे नोट करके, लिख करके आप रख लीजिएगा। और उससे पहले जो है, सबसे पहले हम आप लोगों को विधि बतलाएंगे कि मंत्र को कब कैसे पढ़ना है, क्या विधि है ना। और उससे भी पहले हम ये चीज आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि मान लीजिए आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं जीवन पर्यंत के लिए, यानी जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपका दास बन करके रहे, आपका गुलाम बन करके रहे। तो यही मंत्र जो है सबसे शक्तिशाली मंत्र, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए तगड़ा है, आपके लिए काम करेगा। और इसी मंत्र से जो है आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने कई जगहों भटका होगा, लेकिन जो है अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही मंत्र आपका मनोकामना पूर्ण कर दे, ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, आजमाया हुआ, परखा हुआ। और देखिए, हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार का झूठ, अफवाह इत्यादि जो है ये सब चीज नहीं बतलाया जाता है। जो बतलाया जाता है सत्य ही बतलाया जाता है, बिल्कुल कारीगर उपाय ही मैं बतलाता हूं। ठीक है, इसलिए विश्वास के साथ में आप इस उपाय को करेंगे, आपको भरपूर लाभ मिलेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए, मान लीजिए किसी को भी आप अपने बस में करना चाहते हैं। और वशीकरण में जो है एक और चीज मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि गलत प्रयोग, गलत मानसिकता को लेकर के गलत प्रयोग के लिए वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण वहां पर किया जाता है जहां पर वैसा इमरजेंसी हो, सख्त आवश्यकता हो करना, है ना। किसी के बगैर आप नहीं रह सकते, आप पागल जैसे हो गए हैं किसी के वियोग में, वहां पर आप वशीकरण को कर सकते हैं। अन्यथा छोटे मोटे बातों को लेकर के किसी के भी ऊपर वशीकरण प्रयोग इत्यादि नहीं किया जाता है। अन्यथा आपको दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा। ठीक है, इसलिए जो है इन सब चीजों का जो है, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। वशीकरण वहां पर किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे आपका पुत्र है ना, आपकी आज्ञा का पुत्र पालन नहीं करते हैं, आपका बात नहीं मानते हैं, तो आप अपने पुत्र के लिए वशीकरण कर सकते हैं। आपका पुत्री है, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो पुत्री आपके बस में रहे, आपका कहना माने, आपके हिसाब से चले, वहां पर पुत्री पे जो है आप वशीकरण कर सकते हैं। कई लोग इसको गलत मानसिकता को लेकर के किसी के ऊपर करते हैं, तो देखिए काम तो उनका भी होगा, क्योंकि मंत्र का एक ही काम होता है, सिर्फ वशीकरण करना। तो काम तो उनका भी होगा, लेकिन उसका दोष भी उनको लगेगा, उसका पाप भी उनको लगेगा, है ना। आप पाप कमाओ या पुण्य कमाओ, ये आपके हाथ में है कि आपको कमाना क्या है आखिर। आप पाप भी कमा सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं, ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। ठीक है, कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही है अपनी जगह पे। उसका प्रयोग कहाँ करना है ये चीज सोचना समझना होता है। जैसे मान लीजिए अब किसी का पत्नी जो है मायके में बैठ गई है, नहीं आ रही है, तो वहां पर जो है इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, ताकि आपकी पत्नी आपके बस में हो, वो आपके घर पे आकर के रहे, आपका बात माने। या किसी का पति जो है कहीं चले गए हैं, नहीं आ रहे हैं, पत्नी का अनादर कर रहे हैं, तो पत्नी इस उपाय को कर सकती है,
ताकि पति जो है बस में हो, आए घर पे, पत्नी के प्रति जो है उनका प्रेम बढ़े, पत्नी का आदर सत्कार मान सम्मान करे, पत्नी का बात माने, वहां पर पत्नी पर कर सकती है ना। और कोई भी व्यक्ति किसी के भी ऊपर इस प्रयोग को करेगा तो मंत्र तो काम अपना करता ही है। किसी के भी ऊपर आप इस प्रयोग को करेंगे, इस मंत्र को पढ़ेंगे किसी का नाम लेकर के, तो आपके बस में होगा 100%। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, ठीक है। बस गलत करने से आप बचिएगा, क्योंकि दोष और पाप जो है आप मत कमाइएगा। जिंदगी में कमाना है तो कुछ अच्छा कमाइएगा, ये मैं हर किसी को समझाता हूं। बाकी ये वशीकरण बहुत ही तगड़ा है, जिसके भी नाम से आप करेंगे आप देखेंगे बहुत जल्द माँ भगवती की कृपा से वो व्यक्ति आपके मुट्ठी में हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा, आपका दास बन जाएगा, आपके इशारों पे नाचेगा। चलिए सीधा हम आप लोगों को विधि बतलाते हैं। विधि आप लोग पहले ध्यान से समझिएगा, फिर लास्ट में मंत्र दिखाऊंगा जो मैं लिख के रखा हूं, आप लोग देखिएगा तो नोट करके रख लीजिएगा। तो विधि में आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार के दिन आप इस काम को करेंगे। किसी भी मंगलवार के दिन आप इस काम को करेंगे रात्रि में। मंगलवार के रात्रि में शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच बीच में इस काम को करेंगे। किसी भी मंगलवार के दिन शाम को 7 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में आप इस काम को कर सकते हैं। खाना वगैरह भोजन करके भी आप इस काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस जो है शुद्ध शाकाहारी आप भोजन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मांसाहारी इत्यादि भोजन करके किसी भी मंत्र इत्यादि का जप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध शाकाहारी आप भोजन किए हैं, खाना वगैरह खा लिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। तो अब करना क्या है आप ध्यान से समझिएगा। शाम को 7 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में कभी भी जब भी आपको फुर्सत लगे आप क्या कीजिएगा, एक आसन लीजिएगा और आप जो है उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके आप बैठ जाइएगा। ध्यान दीजिए, एक आसन लीजिएगा, उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा। कहीं भी बैठ करके इस काम को आप कर सकते हैं, इसमें जो है वैसा कुछ नहीं देखना है, कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे और एक लोटिया में, एक किसी बर्तन में थोड़ा सा जल आप अपने आगे रख लेंगे। और यदि आपके घर में दुर्गा माता का फोटो तस्वीर है तो वो रख लेंगे आप अपने आगे, अक्षत चंदन फूल इत्यादि से पूजन कर लेंगे। 2 अगरबत्ती बाल लेंगे, यदि फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 अगरबत्ती बाल लेंगे और जल अपने आगे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपके पास एक रुद्राक्ष का माला भी होना चाहिए। रुद्राक्ष का माला है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाएंगे या पूजा पाठ वाली दुकान से आप एक रुद्राक्ष का माला जो है आप खरीद लाएंगे, ठीक है। लाने के बाद में आप क्या करेंगे, इस माला को देखिए मैं अच्छा से आप लोगों को समझा देता हूँ। इस माला को थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे, जल से थोड़ा सा धो लेंगे, धूप अगरबत्ती का धुआं दिखा लेंगे और जो है आप क्या करेंगे कि जो है इस माला को जो है लाल कपड़ा इत्यादि या कोई लाल अंगोछा गमछा हो उससे आप ढक लेंगे। माला को ढक करके ही जप करना चाहिए गुप्त रूप से, ठीक है, माला कोई देखे ना। फिर आप जो है जप करेंगे। ये बड़ा वाला जो दाना है इसको आप छोड़ देंगे, ये 3 उंगली से ही जप किया जाता है। ये 2 उंगली में छांटा हूं, इसको छांट दिया जाता है, अलग रखा जाता है, ठीक है। ये बड़ा वाला दाना को गिनती में नहीं रखा जाता, इस पे उंगली रख के जो है मंत्र नहीं पढ़ा जाता, इसको छोड़ देंगे। अगला वाला दाना को पकड़ेंगे, इस मंत्र को पढ़ेंगे और मंत्र को पढ़ करके मंत्र के लास्ट में जो है उसका नाम ले लेंगे जिसको आप बस में करना चाहते हैं, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। फिर अगला दाना पकड़ेंगे, मंत्र बोलेंगे और मंत्र के लास्ट में उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे जिसको भी आप बस में करना चाहते हैं। लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को भी आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम बोल लेंगे। फिर अगला दाना पकड़ेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, मंत्र के लास्ट में फिर उसका नाम बोल लेंगे और बीच बीच में उसका चेहरा आप देखते रहेंगे, उसका छवि तस्वीर आप देखते रहेंगे और मंत्र बोलेंगे। मंत्र के लास्ट में उसका नाम बोलेंगे और धीरे धीरे एक एक दाना पे आप एक एक मंत्र और उसका नाम बोलते बोलते जो है आप धीरे धीरे देखिए आप यहाँ आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। फिर बड़ा वाला दाना को आप नहीं पकड़ेंगे, इस पे मंत्र नहीं पकड़ेंगे, यहाँ लास्ट तक आप आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा जल लेंगे और जल लेकर के जो है अपने माला के ऊपर से ऐसे घुमा करके उस जल को आप अपने आगे गिरा देंगे और उस जल में से थोड़ा सा बीच वाला उंगली से चंदन लेकर के आप अपने कंठ में, मस्तक में जो है थोड़ा सा वो जल आप लगा लेंगे, ठीक है। इस काम को आप करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मंगलवार के दिन जो है रात्रि में आप इस काम को जैसे कर लिए, है ना,
और उसके बाद में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ जोड़ करके जो है माता से आप नमस्कार प्रणाम कर लेंगे। आप बोल लेंगे कि माता मैं इस फलाने व्यक्ति को या इसको जो है मैं बस में करना चाहता हूँ, ये हमारे पूर्ण रूप से बस में हो, ऐसा आप कृपा करें। इस तरह से जो है माता से आप प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है, तो एक मंगलवार के दिन रात्रि में आप इस काम को कर लेंगे। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है उसी समय से उसका मन जो है आपके प्रति व्याकुल होने लगेगा, बेचैन होने लगेगा, वो आपसे मिलने के लिए उसके जो है उसका आकर्षण बढ़ने लगेगा, आपके प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, उसका जो है पूर्ण रूप से वशीकरण होने लगेगा उसी समय से। ठीक है, वो आपके बस में होने लगेगा और धीरे धीरे देखते देखते जीवन भर के लिए जो है वो आपके बस में हो जाएगा। सिर्फ एक मंगलवार के दिन रात्रि में ये काम कर दिए तो पूछना नहीं है। और यदि 2-4 मंगलवार या 2 ही मंगलवार को रात्रि में ऐसा आप कर लिए तो और भी तगड़ा वशीकरण हो जाएगा विशेष रूप से, यानी डबल आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो आपका इच्छा है आप एक मंगलवार भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, 2-4 मंगलवार कर लिए तो पूछना ही नहीं है, उसका तीव्र वशीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक बार का ही जवाब नहीं है, एक बार में ही ये मंत्र पूर्ण रूप से तगड़ा काम करता है। ठीक है, विधि मैं आप लोगों को समझा दिया, बता दिया। अब मंत्र आप लोग अच्छा से देख लीजिए। मंत्र को आप लोग इसको नोट करके लिख करके आप लोग अच्छा से रख लीजिए। इसमें कोई फ्रेश अक्षर ना दिखे तो वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, रोक लेंगे, रोक करके जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इस मंत्र को देख करके आप लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, मंत्र को मैं आप लोगों को पढ़ के भी बतला देता हूं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। और लास्ट में जो नाम लिखा है, नाम के जगह पे देखिए, तो जो है इस मंत्र को आप लोग नोट करके इसको लिख करके आप रख लीजिए। मंत्र मैं आप लोगों को पढ़ के भी बतला देता हूं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। लास्ट में जो है जिसको बस में करना चाहते हैं उसका नाम बोल लेंगे आप। ठीक है, और उसका चेहरा देखते रहेंगे, जिसको बस में करना है उसका तस्वीर मन ही मन देखते रहेंगे और इसी मंत्र को जो है माला पे आप जप करेंगे और जो है मंत्र बोलेंगे और उसका नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसका नाम जैसे मान लीजिए कि मनीष है ना, मनीष व्यक्ति को बस में करना है या अर्चना को बस में करना है ना, अर्चना किसी का नाम है तो आप बोलेंगे ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति अर्चना, या उसका टाइटल के साथ में नाम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस मंत्र को पढ़ना है। मैं विधि भी बतला दिया, मंत्र भी दिखा दिया, पढ़ के भी बतला दिया, है ना। आप लोग ये अच्छा से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इस उपाय को ये सबसे तीव्र एवं तगड़ा वशीकरण मंत्र मां भगवती का दिव्य अमोघ वशीकरण मंत्र है ये। इससे कोई बच नहीं सकता। इस जो है हर हाल में काम करता है और इसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन धीरे धीरे मिले या किसी किसी को 2-4 घंटे में मिले, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत ही अमोघ मंत्र है ये। ठीक है, तो इससे जो है आप किसी को भी जीवन भर के लिए आप अपने बस में उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माई भगवती जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।